भारत की धरती पर ऐसे पेड़ भी उगते हैं जो सिर्फ लकड़ी और पत्तों से नहीं बने होते, बल्कि उनमें छिपी होती है अधूरी आत्माएं, दबी हुई चीखें और सदियों पुराने श्राप। कहा जाता है कि कुछ पेड़ रात के अंधेरे में सांस लेते हैं, कुछ अपनी जड़ों से सरकते हैं और कुछ उन लोगों को चुन लेते हैं जो उनके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी उन सबसे अजीब पेड़ों की है जो जंगलों से निकलकर हमारे शहरों, हमारी स्क्रीन और शायद हमारे भीतर भी उगाए। और अब सवाल यह है, अगली जड़ किसे पकड़ने वाली है? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंदरपुर में एक बरगद का पेड़ है जिसे लोग रक्त बरगद कहते हैं। दिन में वह साधारण दिखता है, लेकिन जैसे ही रात होती है उसकी जड़ों से लाल रंग का तरल रिसने लगता है। गांव वाले कहते हैं 200 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक ने काले जादू की साधना की थी। उसने गांव के कई लोगों की बलि दी और जब ग्रामीणों ने उसे मार डाला तो उसकी लाश इसी बरगद के नीचे दफनाई गई। तभी से यह पेड़ जाग गया। मैं और मेरी टीम रात 12 बजे वहां पहुंचे। कैमरा ऑन था, हवा बिल्कुल शांत थी। अचानक पेड़ की लटकती जड़ों में हलचल हुई। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दिया, भाग जाओ। मेरे कैमरामैन रवि ने फुसफुसा कर कहा, सर ये हवा नहीं है। फिर हमने देखा बरगद की एक जड़ धीरे धीरे हमारी तरफ सरक रही थी, जैसे कोई जीव हो। हम भागे, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, रवि नहीं था, आज तक नहीं मिला। हिमाचल के एक घने जंगल में एक देवदार का पेड़ है जिसे स्थानीय लोग आत्माओं का देवदार कहते हैं जो भी उस पेड़ के नीचे सो जाता है वह सुबह नहीं उठता। मैंने सोचा ये सिर्फ अंधविश्वास होगा। मैंने चुनौती स्वीकार की। रात 1 बजे, तापमान 0 के करीब, मैंने पेड़ के नीचे टेंट लगाया। रात 2:17 बजे रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने आप ऑन हो गया। आवाजें आने लगी, हमें ठंड लग रही है, हमें घर जाना है। बच्चों की आवाजें, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक मेरी सांसें भारी होने लगी, जैसे कोई मेरी छाती पर बैठ गया हो। मैंने आंखें खोली, मेरे सामने धुंध में 3 परछाइयां खड़ी थी। उनकी आंखें सफेद थीं और वे एक साथ बोली, तुम भी यही रह जाओ। सुबह मैं गांव के अस्पताल में था। गांव वालों ने बताया रात को मुझे जंगल से बेहोशी की हालत में पाया गया, लेकिन मेरे गले पर उंगलियों के निशान थे। राजस्थान के रेगिस्तान में एक नीम का पेड़ है जिसकी शाखाएं नीचे की बजाय ऊपर से नीचे उल्टी मुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोग कहते हैं ये पेड़ कभी सीधा नहीं बढ़ा, क्योंकि जिस दिन इसे लगाया गया उसी दिन गांव की एक दुल्हन को जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा पेड़ में बस गई। हमने रात में ड्रोन उड़ाया, कैमरे में साफ दिखा पेड़ की शाखाओं पर कुछ लटक रहा था। जब जूम किया वह एक औरत थी, सफेद लहंगा, जले हुए चेहरे के साथ। लेकिन जब हम पेड़ के पास पहुंचे वहां कुछ नहीं था। ड्रोन की फुटेज में वह औरत अभी भी खड़ी थी और धीरे धीरे कैमरे की ओर मुड़ रही थी। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। अगले दिन ड्रोन की सारी फुटेज डिलीट हो चुकी थी, सिवाय एक फोटो के जिसमें मैं खड़ा था और मेरे पीछे वही जली हुई दुल्हन। झारखंड के जंगलों में 1 साल का पेड़ है जो हर अमावस्या को रोता है, सचमुच रोता है। उसके तने से पानी की बूंदें गिरती हैं जैसे आंसू। गांव वाले कहते हैं ये पेड़ उस आदिवासी लड़की की आत्मा है जिसे अंग्रेजों ने मार दिया था। मैंने अमावस्या की रात वहां रिकॉर्डिंग की। 12 बजे पेड़ से बूंदें गिरने लगी, फिर रोने की आवाज, धीमी लेकिन स्पष्ट, मुझे न्याय चाहिए। अचानक मेरा कैमरा ब्लैक हो गया। जब दोबारा ऑन हुआ मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे कोई खड़ा था, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, और वह मुस्कुरा रही थी। मणिपुर के एक गांव में एक पेड़ है जो हर साल अपनी जगह बदलता है। हाँ, सचमुच। गांव वाले उसे चलता हुआ पेड़ कहते हैं वह एक योद्धा की आत्मा है जो युद्ध में मारा गया था। रात में वह पेड़ अपने दुश्मनों को ढूंढता है। मैंने GPS लगाया। रात 3 बजे अलार्म बजा। पेड़ 5 मीटर खिसक चुका था। हमने टॉर्च जलाए। पेड़ के पास जमीन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हारी बारी है। मैंने मुड़कर देखा, मेरा साउंड इंजीनियर जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द जमा हुआ था और उसकी आंखें पेड़ की तरफ जमी हुई थी। अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है। मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे याद है कैमरा गिरने के बाद मैं भागा नहीं, मैं जड़ हो गया था। पेड़ की जड़ें जमीन से उठकर मेरी ओर बढ़ने लगी। वे मिट्टी नहीं तोड़ रही थी, मिट्टी खुद हट रही थी।
जैसे जमीन भी उसका साथ दे रही हो। अचानक मुझे लगा किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया। नीचे देखा, एक पतली ठंडी जड़ मेरी टांग से लिपटी थी। मैंने झटका, लेकिन वह कसती चली गई और तभी जमीन धंस गई। मैं नीचे गिर गया। जब मैंने आंखें खोली, मैं जमीन के नीचे था, लेकिन वहाँ अंधेरा नहीं था। चारों ओर लाल सी रोशनी थी, जैसे पेड़ की नसों में खून दौड़ रहा हो। दीवारें मिट्टी की नहीं थीं, वे जड़ों से बनी थीं, हजारों जड़ें, और उनमें चेहरे फंसे हुए थे। रवि, वह दुल्हन, बिना आंखों वाली लड़की, देवदार के बच्चे, वे सब जड़ों में जकड़े हुए थे, लेकिन वे मरे हुए नहीं दिख रहे थे। वे जिंदा थे। उनकी आंखें हिल रही थीं, उनके होंठ फुसफुसा रहे थे, हमें बाहर निकालो। मैं पीछे हटने लगा, तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम खोज रहे थे ना सबसे अजीब पेड़। आवाज हर दिशा से आ रही थी। हम पेड़ नहीं हैं, हम यादें हैं, हम अधूरी मौतें हैं, हम बदला हैं। जड़ों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। जड़ों के बीच एक धड़कता हुआ हिस्सा था, जैसे कोई दिल। वह धीरे धीरे धड़क रहा था, धक धक धक। हर धड़कन के साथ एक नई आत्मा जड़ों में खींच जाती थी। और तभी मुझे समझ आया, ये अलग अलग पेड़ नहीं थे। भारत के जिन अजीब पेड़ों की मैं तलाश कर रहा था, वे सब एक ही थे, एक ही जीव, जो पूरे देश में फैला हुआ था। हर राज्य में उसकी एक शाखा, हर जंगल में उसकी एक जड़, और जो भी उसके रहस्य के करीब जाता, वह उसकी जड़ों में शामिल हो जाता। मैं चिल्लाया, तुम चाहते क्या हो? दिल की धड़कन तेज हो गई और जड़ों से एक चेहरा बाहर आया। वह मेरा ही चेहरा था, लेकिन आंखें काली थीं। वह मुस्कुराया, तुम्हें। जड़ों ने मुझे कस लिया, सांस रुकने लगी। तभी मेरे सामने रवि का चेहरा उभरा। उसकी आंखों में आंसू थे। सर, हमें मुक्त करो। कैसे? मैंने चिल्लाया। एक फुसफुसाहट आए, दिल को रोक दो, मतलब उस धड़कते हुए हिस्से को नष्ट करना होगा। मैंने जेब टटोली, मेरे पास लाइटर था। मैं घिसकता हुआ उस दिल तक पहुंचा। जड़ें मुझे खींच रही थीं, चेहरे चिल्ला रहे थे, मत करो, अगर दिल रुका तो हम भी खत्म हो जाएंगे। मैं रुक गया, तो क्या उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं? तभी उस काले आंखों वाले मेरे चेहरे ने कहा, हर कहानी का अंत बलिदान से होता है। मैं समझ गया, अगर दिल जलेगा तो मैं भी जल जाऊंगा, लेकिन शायद बाकी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। मैंने लाइटर जलाया, जड़ों में आग पकड़ गई, चीखें गूंज उठी, जमीन हिलने लगी, और फिर सब अंधेरा। मेरे घर के बाहर का पेड़ जलकर राख हो चुका था, लेकिन राख के बीच एक छोटा सा पौधा फिर उगाया था। वीडियो में मैं खड़ा था, लेकिन मैं बोल नहीं रहा था। मेरी आंखें पूरी काली थीं और मेरी त्वचा पर पेड़ की छाल जैसी बनावट थी।